Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. Let's go and learn some vocabularies from a conversation. There are two friends, they are talking together, and we can learn some phrases, idioms from there. So let's go and find out what is it. Here we go. Just a sec. Here we go. One friend, his name is AB. He is saying, "Hey, how is it going?" How is it going means what? You know, हम लोग बोलते हैं कि आप कैसे हो, मतलब हाउ आर यू की जगह हाउ इज इट गोइंग भी बोल सकते हो। क्लियर है। हे एबी, आई एम डूइंग वेल की जगह हर बार तो हम आई एम गुड बोलते हैं। यू कैन स्पीक आई एम डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू। आई एम हैंगिंग इन देयर, आई एम हैंगिंग इन देयर जस्ट ट्राइंग टू स्टे प्रोडक्टिव डिस्पाइट द बिजी शेड्यूल। आई एम हैंगिंग इन देयर मीन्स व्हाट, कि बहुत सारा काम है मेरे को और बस उसी काम में लगा हुआ हूँ, चल रहा है। दैट इज कॉल्ड हैंगिंग इन देयर, जस्ट ट्राइंग टू स्टे प्रोडक्टिव डिस्पाइट द बिजी शेड्यूल। कोशिश यही कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, हालांकि इतने सारे काम होने के बावजूद, चार ये इतने सारे बिजी होने के बावजूद चाहता हूँ कि काम ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ओके, आई हियर यू, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड। It's a hectic day. It's hectic. It has been hectic week for me too. Sometime I wish there were more hours in a day. What does it mean? A hectic day means कि बहुत ज्यादा, जिस हफ्ते में आपको काम हो बैक टू बैक, जरा भी आराम के लिए टाइम ना हो, दैट इज हेक्टिक होता है। वो अगर वो डे हो तो हेक्टिक डे, और अगर वीक है तो अ हेक्टिक वीक। इट इज अ हेक्टिक वीक, इट इज अ हेक्टिक डे। मोर आवर से ना, ये एक विश कर रहा है, ऐसा एक जस्ट इमेजिन कर रहा है कि काश के एक हफ्ते में ना, बहुत एक दिन में ना बहुत ज्यादा घंटे होते, 24 से ज्यादा, ताकि ज्यादा काम कर सकता। टेल मी अबाउट इट, सो एनीथिंग एक्साइटिंग प्लान्स फॉर द अपकमिंग वीकेंड। कि जो वीकेंड आ रहा है उसके लिए कोई कोई स्पेशल प्लान है क्या? एनी प्लान, एनी एक्साइटिंग प्लान्स? Then his friend is saying, not really, just trying of hitting the gym and maybe catching up on some movies I have missed. How about you? So what is the meaning of think of? थिंक ऑफ के बाद हम हमेशा बिफोर यूज करते हैं, यानी किसी चीज के बारे में सोचना। नॉट रियली मतलब कोई खास नहीं। थिंकिंग ऑफ हिटिंग द जिम मतलब जिम जाने का सोच रहा हूँ। किसी चीज के बारे में सोचने को हम थिंक ऑफ कहते हैं, लाइक थिंक ऑफ। एंड थिंक ऑफ के बाद, थिंकिंग ऑफ या थिंक ऑफ के बाद हमेशा हम नाउन या हम वी फोर यूज करते हैं। थिंकिंग ऑफ हिटिंग। कैच अपॉन मैं पहले भी बता चुका हूँ। कैच अपॉन मतलब ऐसा काम जो आप काफी समय से करना चाहते थे, मगर अब जाके मौका मिला है उस काम को करने का, तो दैट इज कैच अपॉन, और वही काम। तो यहाँ पे कह रहा है कि कैच अपॉन सम मूवीज, यानी ये काफी दिनों से ये मूवीज देखने का सोच रहा था, बट फाइनली अब ये देखेगा। हिट द जिम मीन्स जिम, जिम करना, जिम को जाना। I might head out of the town for a short road trip. Need a chance of scenery, you know. So I might head out of the town. Either head out of the town, a short road trip. What does it mean? तो हेड आउट बोलते हैं जब आप किसी तरफ निकलते हो ना, अपने आप को लेकर जाते हो। हेड आउट ऑफ द टाउन, हेड आउट ऑफ द विलेज, कंट्री साइड। हेड आउट ऑफ द मॉल मीन्स उस तरफ जाना, टाउन की तरफ जाना, गांव की तरफ जाना। अ चेंज ऑफ सीनरी मतलब मूड को चेंज करना। अ शॉर्ट रोड ट्रिप, और शॉर्ट रोड ट्रिप मीन्स के एक छोटे मतलब 2 दिन 1 दिन के लिए कहीं हॉलीडे पे जाने को, वेकेशन पे जाने को हम और शॉर्ट रोड ट्रिप कहते हैं। मोस्टली लोग कार से जाते हैं। दैट साउंड्स रिफ्रेशिंग, वेयर आर यू थिंकिंग ऑफ गोइंग? सो दैट साउंड्स रिफ्रेशिंग, अरे वाह, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत, सुन के ही मजा आ गया, लग रहा है कि फ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग साउंड। वेयर आर यू थिंकिंग ऑफ गोइंग, कि कहाँ जाने का सोच रहे हो?
थिंकिंग ऑफ मतलब किसी के बारे में सोचना। तो थिंकिंग ऑफ गोइंग की कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो। थिंक ऑफ के बाद अगेन बी फोर। ओके, नेक्स्ट, haven't decided yet, maybe somewhere with beautiful landscapes and hiking trails, nature always helps me recharge। एंड यहाँ पे आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट मिसिंग है, आई हैवंट डिसाइडेड येट। तो हम ये एक तरीका है बोलने का, लिखने का भी, कि सब्जेक्ट को हटा दो। ये ऑब्वियस है कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, इसीलिए हमने ये नहीं लिखा कि आई हैवंट डिसाइडेड। ऑब्वियस है कि मैं ही अपने बारे में बता रहा हूँ। सो हैवंट डिसाइडेड येट बट मे बी समवेयर विद ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स एंड हाइकिंग। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स बोलते हैं जहाँ पहाड़ टाइप की होती है ना, जो बहुत खूबसूरत वादी, हरी हरियाली वाली, उसको लैंडस्केप्स कहते हैं। एंड हाइकिंग ट्रेल्स, एंड हाइकिंग ट्रेल्स, जो जिसपे हम हाइक करते चढ़ते पहाड़ जैसा कुछ। नेचर ऑलवेज हेल्प्स मी रिचार्ज, कि इनको हमेशा नेचर जो है वो एनर्जाइज कर देता है। ओके, दैट्स द रीजन व्हाई ही इज सेइंग नेचर ऑलवेज हेल्प्स मी रिचार्ज। नेक्स्ट, दैट साउंड्स लाइक अ परफेक्ट गेटवे, a perfect gateway. Okay, let me know if you need any suggestions or company. So what is a perfect gateway? A perfect gateway मतलब vacation, holiday. Okay, जब आप काम से छुटकारा छोड़कर कुछ और करने जाते हो एक दो दिन के लिए, that is called gateway, यानी break. Let me know if you need any suggestions or company. कि मुझे बताना कोई अगर सजेशन चाहिए या साथ चाहिए तो मैं हूँ तेरे लिए। विल डू इट, अब देखो या फिर आई विल डू इट की जगह विल डू इट। यस, इट्स अ conversational statement, you can speak like that way। Thanks, well, I better get back to work। Talk you later। ये देखो, better get, what is that? Better get back to work, get a back to, better get back to work means कि जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं ना, इसको अभी हम यही छोड़ते हैं, यही रोकते हैं, और जाकर काम करते हैं। ऐसा कि आई बेटर गेट बैक टू वर्क, टॉक टू यू लेटर, और हम बाद में बात करते हैं आपसे। okay? तो जिस भी काम को ब्रेक देना हो, जैसे कॉन्वर्सेशन को यही रोकते हैं। आई बेटर गेट बैक टू वर्क, एंड आई गेट बैक वर्क टू टीच, अगर आप पढ़ा रहे होते तो। अगर आप खा रहे होते तो ओके, दैट्स, आपने 1 मिनट के लिए बोला था, मैंने बात कर ली। आई बेटर गेट बैक टू ईट, आई टॉक टू यू लेटर, के बाद में बात करते हैं, टॉक टू यू लेटर। टेक केयर एबी, टेक केयर, टॉक टू यू सून, बाय। I hope you got it some, you learned some new vocabularies. You should use those phrases, idioms, and words in your conversation. If you do so, you will feel happy and you know effective kind of. Okay, that's all. See you there in